वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन लाइफ में मैं आज आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बताऊंगी। यानी प्लेस वैल्यू क्या है और बहुत बड़ी बड़ी जो अमाउंट्स लिखी होती हैं उनको कैसे पढ़ा जाए। जब आपको प्लेस वैल्यू की समझ आ जाएगी तो बड़ी से बड़ी अमाउंट आप आसानी से पढ़ सकेंगे। सबसे पहले ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस 9 तक जितने नंबर्स हैं ये तमाम के तमाम नंबर सिंगल हैं, तो इन सिंगल की जो वैल्यू होगी ये 1 होगी। इनकी 1 है इनकी वैल्यू। इस 9 के फ़ौरन बाद जब हमारे पास अगला लफ्ज़ आता है 10, तो 10 में 2 डिजिट आ गए हैं, तो जो पहला लफ्ज़ है वो हो गया 1 और जो दूसरा लफ्ज़ आ गया नया इसका होगा नाम 10। यानी इसमें 1 10 है और 0 1 है। 10 के फ़ौरन बाद 11 है, तो इसमें भी 2 डिजिट हैं 1 1 एंड दूसरा जो 1 है ये 10 है। इसी तरह 12 13 14 15 और 20 आ गया, तो 20 में 0 जो है वो 1 और 2 10। जितने भी 2 डिजिट आएंगे उन सब में यही होगा। पहला जो डिजिट होगा वो 1 होगा और जो दूसरा डिजिट है वो 10। तो 2 डिजिट कहाँ तक जाती हैं? 99 तक। 99 तक तमाम काउंटिंग 2 डिजिट पे होती है। तो उन 2 डिजिट में जो पहला वर्ड है वो होगा 1 और जो दूसरा होगा वो 10 होगा। 99 के फ़ौरन बाद जो अगला लफ्ज़ आता है वो है 100। आप खुद से ही देखें 100 में 3 लफ्ज़ आ गए हैं, तो इसका 0 जो है वो 1 है, जो अगला 0 है वो 10 है और जो तीसरा लफ्ज़ आ गया है इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 100। 1 10 100 सॉरी 1 10 100, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 100। इसी तरह 2 लिख के दिया तो ये 200 हो गया। इसमें मज़ीद यहाँ पे वर्ड्स शामिल कर लें अगर, तो इनको कैसे पढ़ेंगे? 5 जो है वो 1 10 100 300 4 10 और 5 1 से इनको मिला के पढ़ें तो 45 345। इसी तरह 3 की जगह 7 0 8, तो 8 क्या है? 1 0 10 है और 700 है। 708। यहाँ तक 100 की समझ आ गई। यानी कि 3 लफ्ज़ आएंगे, तो जो पहला लफ्ज़ होगा वो 1, दूसरा 10 और तीसरा जो है वो 100 है। तो 3 के फ़ौरन बाद जब काउंटिंग 4 डिजिट पे आएगी तो अब ये 4 वाला जो है ये क्या है? ये डिजिट क्या आ गया? पहला 1 10 100, ये क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास 1000। ये 4000 है। 4589। इसको क्या पढ़ेंगे? 4589। इसी तरह जितने भी 4 डिजिट होंगे उनमें ऐसे ही लिखेंगे। अभी 3 क्या है? 100 0 सॉरी 3000 058। ये दोनों 10 और 1 से इनको मिला के पढ़ेंगे, तो ये क्या पढ़ेंगे? 3000 000 है तो 100 को बीच में नहीं पढ़ेंगे, 3058। बस इसका ये बन गया। इसके फ़ौरन बाद जब 3 के बाद 4 डिजिट आते हैं तो वो 1000 होते हैं और 4 के बाद जो 5 डिजिट आएंगे उनको क्या पढ़ेंगे? 8 7 9 0 5। ये देखिए पहला जो है वो 1, दूसरा 10, तीसरा 100, चौथा 1000। अभी ये क्या आ गया? पांचवा ये हमारे पास आ गया 10,000। ये टी लिख लेते हैं, 10 का और 1000 का TH।
ये 10,000 है और ये 1000 है। 10,000 मतलब 10 टाइम 8 है। 10 का मतलब 10 टाइम 8 होने का मतलब है 8,000 को 10 टाइम लिखें तो क्या आता है। जैसे ये देखें 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 3 4 5 6 7 8। ये 10 टाइम 8 है। इस 8,000 का मतलब है 10 टाइम 8,000। 10 टाइम 8,000 मतलब 80,000 और फिर ये 7,000, तो ये क्या बन गया 87,000। जब भी ये 5 लफ्ज़ आएंगे तो ये जो चौथे नंबर वाला लफ्ज़ है ये 1000 है और पाँचवा जो है 10,000 है, तो इन दोनों को मिला के आप काउंटिंग में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे 87,000 87,905। इसी तरह कुछ और मज़ीद लिख लें। तो ये क्या पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000। तो अभी ये 9 और 3 जो है ये दोनों 1000 है, तो 9 10,000 है और 3 1,000 है, तो इनको मिला के पढ़ें 93,100 93,100। अभी 5 डिजिट के भी हमें पता चल गया। तो 5 के बाद मज़ीद आगे डिजिट भी आते रहते हैं, उन सब का मैं आपको एक साथ बता देती हूँ, वैल्यू लिख के बता देती हूँ। पहला है 1, दूसरा क्या होता है 10, तीसरा 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद आता है लाख का एल लिखेंगे और फिर इसी तरह 10 लाख, करोड़ का सी और फिर टी सी यानी कि 10 करोड़। इसी तरह जब इनके नीचे आप वर्ड एक एक वर्ड लिख लें, इन सब को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या बना हुआ है, पहला जो है वो 1, दूसरा 10, तीसरा 100 आ गया, इसके बाद 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। इनको पढ़ने की आसानी के लिए 100 के फ़ौरन बाद 1000 और 10,000 को इकट्ठा पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा हमने बना लिया, और लाख और 10 लाख इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे, और इसके बाद करोड़ का सी और टी सी यानी कि 10 करोड़ इन दोनों को मिला लेते हैं। जैसे 1000 के फ़ौरन बाद 10,000 आ जाता है, इसी तरह लाख के फ़ौरन बाद 10 लाख आता है और करोड़ के फ़ौरन बाद 10 करोड़ आता है। तो इन दोनों को मिला के जब पढ़ेंगे 34 करोड़ 75 लाख 68,784, ये आपके पास अमाउंट आ गई। इसको आप लिख भी सकते हैं 34, उसके बाद 75 लाख 68,000 and 784।
ये हमारी आ गई प्लेस वैल्यू। इन नंबर्स को, इन प्लेस को जब आप याद रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे, तो कभी भी कोई भी चीज़ आप भूल नहीं सकते। बड़ी से बड़ी अमाउंट को आप लिख और पढ़ सकते हैं। हमेशा जब भी आप मैथ करने लगें तो ये सबसे पहली चीज़ है प्लेस वैल्यू। इनको अपने जहन में बैठा लिया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद आपके लिए इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ।